अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट, आपको जैसे ही वाइट बोर्ड से नज़र आ गया होगा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी दिलचस्प हद उसमें इंतहा पे होगी। मैं आज के टॉपिक में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उर्दू के हरूफ तहज्जी हैं, अलिफ से लेके अलिफ बे पे ते टे से जीम, ये सारे यानी ये तक, ये जितने भी हरूफ तहज्जी हैं ये कैसे बने, कब बने, किसने बनाए और किस तरह से हमारी ये ज़बानें बनना शुरू हो गई। इन चीज़ों पे जाने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जब पैसे नहीं होते थे तो फिर बारगेनिंग कैसे होती थी। यानी चीज़ें ख़रीदने, लेने, देने के लिए तो पैसों की ज़रूरत, और पैसे नहीं होते थे तो बारगेनिंग कैसे होती थी। तब बारगेनिंग बार्टर सिस्टम से होती थी। यानी आपके पास कोई शय है, दूसरे किसी के पास कोई शय है, आपके पास जो चीज़ वाफर मकदार में है, आप वो किसी उस शख्स को देते थे जिसके पास वो चीज़ नहीं होती थी, और उससे वो चीज़ लेते थे जो आपके पास नहीं होती थी। यानी चीज़ों का तबादला करते थे और इसको बार्टर सिस्टम कहते थे। ये रकम जब नहीं थी उस वक्त ये सिस्टम होता था, लेकिन रकम आई तो हर किसी ने रकम इस्तेमाल करना शुरू कर। बिल्कुल इसी तरह जब ज़बान तो थी लेकिन हरूफ तहज्जी उनको लिखने के लिए, उनको बयान करने के लिए नहीं थे, तो तब अपने मतलब की बातें, अपनी बातें, अपने बयान वो दूसरों तक कैसे पहुंचाई जाती थी। तो उसके लिए, क्योंकि उस वक्त तो हरूफ तहज्जी नहीं थे, तो उस वक्त क्या तरीका अख्तियार किया जाता था, उसी से लेके हम हरूफ तहज्जी फिर कैसे ईजाद हुए उस तरफ पहुँचेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हरूफ तहज्जी कैसे बने, कब बने, किसने बनाए। उसके चलते हुए सबसे पहली बात जो है, दो मुआसिर यानी एक साथ रहने वाली जो कौमें कह लो, सल्तनत कह लो, तहजीबें कह लो, वो दो जो थी वो अहले फ़नीकिया और अहले मिस्र, ये दो तहजीबें ऐसी थीं जो कदीम तरीन तहजीबों में इनका शुमार होता। ये दोनों एक दूसरे से लेन देन रखते थे, ख़रीद फ़रोख्त का एक निज़ाम था, और उस निज़ाम के तहत ये मुआहदे भी करते थे जो कि तिजारती मुआहदे होते थे। उस वक्त ज़बान थी नहीं, तो ये तिजारती मुआहदे फिर किस तरह से करते थे। ये मुआहदों को इशारों की शक्ल, इन्होंने कुछ इशारे बनाए हुए थे, उन इशारों की शक्ल में ही दे देते थे, और वो इशारे ही बाद में हरूफ तहज्जी बने। अब वो इशारे किस तरह से होते थे, वो गेस्चर इशारे या वो कुछ ग्राफ थे, यानी शक्लें थीं जो बाद में हरूफ तहज्जी की बुनियाद बने। इनकी मैं छोटी सी दो चार एग्जांपल, पूरे हरूफ तहज्जी तो नहीं लेकिन दो चार एग्जांपल्स दे के आपको इन चीज़ों की वजाहत कर देता हूँ। मसलन उस वक्त के लोग अगर घर लिखना चाहते हैं, आँख लिखना चाहते हैं, क्या करते थे इस तरह के अल्फाज। मसलन उस वक्त के लोग अगर आँख लिखना चाहते थे तो उनके पास साफ ज़रे, अलिफ, अलमदा, नून, काफ, हे, कोई हरूफ तहज्जी नहीं था। वो उसे सिंपली सिर्फ ऐन से लिख देते थे, जो कि ऐन हरूफ तहज्जी है, इसमें लिख देते थे और इससे मुराद आँख ली जाती थी। आज भी यही वजह है कि अरबी में आँख को ऐन कहते हैं। इसी तरह अगर कहीं वो ऊँट का जिक्र करते थे, ऊँट का मालिक का जिक्र करते थे, ऊँट के ऊपर पलान का जिक्र करते थे, या खाली ऊँट का जिक्र करना होता तो क्या करते थे, तो उस वक्त ऊँट को वो जीम की शक्ल में लिखते थे। ऊँट जो है वो जीम की शक्ल में आ जाता था, यानी बिल्कुल ये एक बैठा हुआ ऊँट जैसे होता है, तो ये जीम की शक्ल बिल्कुल उसी तरह है। अरबी में आज भी ऊँट को जमल और इब्रानी ज़बान में आज भी ऊँट को जीम कहा जाता है, इसी निस्बत से, क्योंकि ये इब्तदा ही उसी जीम से हुई। अब अगली बात ये है कि जी ऊँट में जीम से तो बना दिया, लेकिन इसके बीच एक नुक्ता है। जीम के अंदर जो नुक्ता है वो दर हकीकत ऊँट के मालिक का इशारा देता है, वो मालिक जो इसके ऊपर सवार है। अब इससे बहुत सारी और भी सवालात जन्म ले सकते हैं, जैसे जीम है अंदर नुक्ता है, जीम है अंदर तीन नुक्ते हैं, हे का नुक्ता है नहीं और खाए का बाहर नुक्ता, ये क्या है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने कहा जीम जो है वो ऊँट और इसके अंदर का नुक्ता जो है ऊँट का मालिक है। अगर हे है तो वो ऊँट है, इसका मालिक यहाँ मौजूद नहीं है, ये इशारा होता था। अगर वो ख़ै है, इसका मालिक जो है वो इसके साथ
पैदल चल रहा है, इसके साथ बैठा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर सवार नहीं है। बीच में अगर जीम जैसे है इसके ऊपर यानी सवार है और बाहर आ जाए तो इसके ऊपर सवार नहीं है। अब जरा जीम को देखिए तो इसमें दो नकात एक साथ हैं और एक नुक्ता अलहदा है। एक नुक्ता अलहदा और दो नकात एक साथ कुछ न कुछ बता रहे हैं। दो नकात एक साथ से मुराद ये है कि ऊँट के ऊपर पलान डाला हुआ है और पलान के ऊपर उसका मालिक या उसके ऊपर सवारी करने वाला शख्स सवार है, जबकि जीम में सिर्फ शख्स सवार है, उसके ऊपर पलान मौजूद नहीं है। तो ये जो है जीम से ऊँट और उसकी मुख्तलिफ ग्राफ या उसके मुख्तलिफ इशारे वो जो है शक्लें इसकी निकलती थी। इसी तरह शीन से मुराद जो है शजर यानी दरख्त लिया जाता है। अब दरख्त शजर के भी देखें ऊपर जो है दो तीन नकात हैं, दो नुक्ते एक साथ हैं और एक अकेला है। भाई यहाँ तो तीन नुक्ते जो थे वो पलान के लिए आ जाते थे या एक उसके मालिक के लिए आ जाता था, तो यहाँ तीन नुक्ते वही पलान या एक मालिक नहीं। हर चीज़ का किसी न किसी चीज़ से ताल्लुक़ होता है। जब जीम यानी ऊँट की बात हो रही थी तो उसका ताल्लुक़ पलान से हो सकता है, उसका ताल्लुक़ उसके ऊपर सवार लोगों के साथ हो सकता है, उसका ताल्लुक़ उसके साथ चलने वाले उसके ऊपर सवार ना हो लेकिन साथ चलने वाले का तो हो सकता है। जब बात शजर की होगी तो शजर में ताल्लुक़ है परिंदों का। अब यहाँ दो नकात जो शजर के शीन के हैं, शीन के दो नकात अमूमन ये ज़ाहिर करते थे कि इसके ऊपर वैसे तो दरख्त के ऊपर तीन परिंदे मौजूद, लेकिन दो परिंदे अभी भी शजर के ऊपर बैठे हुए हैं। एक परिंदा इनमें से उड़ गया है, जो अकेला है वो उड़ने की ट्राई में या उड़ने की कोशिश कर रहा है या उड़ने जा रहा है या उड़ चुका है। तो ये ज़ाहिर करता था। अब आप जब ये सोच रहे होंगे कि मैंने जैसे ही ये कहा शजर के ऊपर शीन के ऊपर तीन नकात हैं, तो जीम का भी नुक्ता यहाँ जो है वो किस लिए, शजर नहीं, लफ्ज़ नहीं थे उस वक्त सिर्फ शीन लिखा जाता था दरख्त के लिए, ये जहन में रखिएगा। इसी तरह अगर बे लिख दिया जाता तो बे से मुराद अरबी में आज भी घर को बैत कहते हैं और बे से मुराद क्या होती थी, वही बैत यानी घर होता था। अब इस घर के यानी बे के नीचे भी एक नुक्ता है जो ये ज़ाहिर करता है कि घर का मालिक। अब ये भी फिर उसी तरह पे ते टे से ये एक अलहदा है जिसमें मैं पूरी तफसील से आपको बता सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये हरूफ तहजी चले किन तहज़ीबों से, इनकी ज़रूरत क्यों हुई, ये इशारात कैसे मुतय्यन हुए, ये एक दो मैंने आपको सिर्फ 4 एग्ज़ाम्पल 5 एग्ज़ाम्पल 6 एग्ज़ाम्पल दे दी हैं, जबकि ये पूरी हरूफ तहजी इसी तरह से बनी हुई हैं जिसकी मुकम्मल एग्ज़ाम्पल्स जो हैं इंशाअल्लाह फिर अगले किसी लेक्चर में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।